प्यारे मित्रों, अपन दो श्लोक लेंगे। कोई आचार्य का है शास्त्रों में से, किसका है वो पता नहीं, पर हम सब ग्रस्त में जीते हैं। उनके लिए समझने जैसा है, जीवन में लेने जैसा है, अनुकरणीय है। इसलिए मैं ये दो श्लोक आपके सामने शेयर करूं। कोई आचार्य जो बोल रहे हैं वैसा हमारा जीवन है क्या? यदि नहीं है तो वैसा जीवन हम बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें। और यदि है तो आपको खुशी होगी। सानंदम सदनम सुताच सुदिये कांतान दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम सौ योषिति रतिच आज्ञा प्रास्योका आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मृष्टान्नपानम ग्रह साधो संगमुपास्ते ही सततम धन्यो ग्रस्ताश्रम। प्यारे मित्रों, पहली बात आचार्य बोल रहे हैं सानंदम सदनम। जो हमारा घर होता है, सदन घर को बोलते हैं, और घर में रहने वाले हम सब परिवार। सानंदम मतलब उस घर में आप सब परिवार पूरे आनंदित हो क्या, सुखी हो क्या, प्रसन्न हो क्या? ये आपको देखना है। यदि प्रसन्न हो तो आपका गृहस्थ आश्रम सही है और आपका जीने का अंदाज सही है। और यदि गृहस्थ आश्रम में तुम सुखी, आनंदित, प्रसन्न नहीं हो तो तुम्हारा जीवन यदि कलह में है, झंझट में है, दुखी है, परेशान है, सब झंझावात से तुम घिरे हुए हो, बेमनस्यता से जी रहे हो, तो तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। उसको सुधारना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। अभी घर परिवार में किस अंदाज में हम घर परिवार सुधारे और एक सुखी जीवन जी सके, उसके लिए प्यारे मित्रों, पति पत्नी से लेकर पूरा कुटुंब परिवार एक दूसरे को समझने का प्रयास करना, दूसरों का सुख दुख समझना, देखना कि क्या है ये, उसका अंतःकरण में झांक के देखना और उसके अनुसार आप जीना, तो आप दुखी नहीं होंगे। और केवल अपने स्वार्थ के कारण यदि अपन एक दूसरे को, परिवार को नहीं समझ रहे तो प्यारे मित्रों फिर कलह होगा, झंझट होगा, बहुत कष्ट में जीवन हमारा होगा। दूसरी बात बोले सुताच सुदिये, वो कुटुंब परिवार धन्य भाग्य पुण्यवान है जिसके बच्चे लड़के बुद्धिमान है, चतुर है।
सब तरह से क्लीन माइंड, क्लीन जीवन है अंदर बाहर से बहुत, तो वो तुम्हारा पुण्य का फल है। ऐसे संतान तुम्हारे घर पैदा हुई तो अपने को पुण्यवान मानना, भगवान को धन्यवाद देना। सुताच सुदिए। और प्यारे मित्रों, पुत्र लड़के जो होते हैं वो हमारे प्रारब्ध का ही कुछ लेन देन के कारण यदि इस अंदाज में आए जो हमको भी सता रहे हैं, दुखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये समझदारी लाना तो आप सुखी रह सकते हो। क्या कि ये भी हमारा प्रारब्ध का कुछ तभी है लेखा जोखा, उसके कारण घर में ही दुश्मन बन के आए, घर में ही सताने को, दुखाने को, बदला लेने को आए। ये एक समाधान का रास्ता निकालना, तब आप जी सकोगे। और आप यदि ये रास्ता न निकाल कर उनके साथ लड़ाई झगड़ा वो झंझावात सब करोगे तो पहले ही माहौल खराब था, अब ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वहां समझदारी लाइएगा। उनको न दोष देते हुए अपने को ही देना कि हमारा ही ये कुछ लेखा जो लेन देन होगा ये बदला लेने है, ठीक है, तो आप सुखी रह सकोगे। वरना दुनिया में बहुत परेशान है। कोई बोलता है न बेटा पैदा होता तो ही अच्छा था, बांझड़े अच्छे। ये नहीं। आगे बोले आचार्य कांतान दुर्भाषिणी, तुम्हारा बहुत पुण्य का फल होगा। तुम्हारी पत्नी दुर्भाषिणी यानी तुमको तीर की तरह शब्द नहीं मारती, तुम्हारे कलेजा न छेदती हो। कांता न दुर्भाषिणी यानी मधुर बोलती हो, तुमको समझती हो, जानती हो, तुम्हारे साथ सलूट अच्छा करती हो, व्यवहार से भी और शब्दों से भी। तो ये भी आचार्य बोलते है तुम्हारा पुण्य का फल होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो बस समाधान एक रास्ता निकालना ना, खाने को भरे में रखना। रास्ता मिल ही नहीं रहा तो समाधान खोजना कि हमारा ही कुछ होगा, तो सुखी रह सकते। वरना तो दुखी, पहले ही दुखी जीवन और ज्यादा दुखी हो जाओगे। जिंदगी में समस्या है पर समाधान भी है, सूझबूझ लाइएगा अपन। आचार्य बोल रहे। और प्यारे मित्रों, पति पत्नी घर में एक दूसरे को समझकर यदि जिएंगे ना तो जिंदगी भर कभी कलह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। और एक दूसरे को समझकर नहीं जिएंगे ना तो फिर तुम्हारा जीना मुश्किल होगा। आगे आचार्य बोलते हैं सन्मित्रम, ये भी तुम्हारा पुण्य का फल होगा, प्रारब्ध का कुछ सुकृत जो तुम्हें अच्छे मित्र मिलेंगे। वरना यहाँ मित्र मिलते, मित्र के पीछे शत्रु छुपा हुआ रहता है। आगे मित्र दिखता है, पीछे शत्रु दिखता है। और यदि ऐसा है तो ये भी मानना कि मित्र बन के बदला लेने आया है कुछ, तभी वहां पर भी समाधान काने कोपरे में रखना कि ये बदला लेने आए, अपना ही कुछ होगा। हर समस्या है यहाँ पर समाधान खोजना पड़ेगा। और बोले आचार्य सुधनम, प्यारे मित्रों तुम्हारा अपना धन सुधन होना, कुनीति से कमाया हुआ, छल कपट से कमाया हुआ, दूसरों का खून चूस कर कमाया हुआ, दूसरों का शोषण करके कमाया हुआ, ऐसा यदि धन होगा तो आचार्य उसको नकार दे रहे हैं। धन के बारे में बोल रहे सुधनम, तुम्हारा मेहनत का हो, कष्ट का हो, ईमानदारी का हो, बेईमानी का ना हो, तो ऐसा धन होगा ना। लोग घी में रोटी खा रहे हैं, आप चटनी से भी खा रहे हैं, नमक से खा रहे हैं, तो भी आपका वो प्यारा है।
इसलिए धन कमाओ नीति से, मेहनत कष्ट से। तो ऐसा धन आपकी भी बुद्धि ठीक रखेगा, मन ठीक रखेगा, आपकी खानदान आने वाली उनको भी सपोर्ट करेगा। वरना दुनिया में देखे ना, अनिति से कमाया हुआ धन उनकी भी जिंदगी खराब हुई, आने वाली पीढ़ी का भी हुआ। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि सुधनम, आगे बोले सौयोसिति रतिच, तुम्हारी अपनी पत्नी तुम्हारे प्रति बहुत अपनापन रखती हो, तुम्हारे पर ही पूरा अपनापन रखकर जीती हो। आगे आचार्य चाणने का ये आचार्य का बोलने का इशारा है, वो आप समझ जाना कि पत्नी ऐसी हो तुम्हारी जो कि उससे तुम कभी दुखी ना हो, ऐसा व्यवहार रखती हो, करती हो, तुम्हारे साथ जीती हो। आगे बोले आचार्य, आज्ञा प्रासेवका, ये परिवार के लिए तुम्हारा सेवक कोई हो और वो आज्ञाकारी हो, अवहेलना न करता हो तुम्हारी आज्ञा का, तो ये भी तुम्हारा पुण्य का फल है। वो सेवक तुम्हारा पुण्य के फल से सेवक बन के आया, तुम्हारी सेवा कर रहा है, ऐसा परमात्मा को धन्यवाद देना, ये तुम्हारा पुण्य का फल होगा। और सेवक यदि विपरीत है तो समाधान खोज लेना ना, समाधान की एक खुट्टी टांग के ही रखना, समझ से उस पर टांग देना। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे बोले आचार्य, अतिथियम, जैसे शास्त्रों में वेदों में आता है ना, अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ग्रस्त हो तो अतिथियों का आदर कदर हो। अतिथि मतलब बिना बताए आ गए उसको अतिथि बोलते, जो तुमको पता नहीं था। यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँ मैं, बहुत छोटा शॉर्टकट। एक ग्रस्त भक्त थे, दोनों पति पत्नी, इतने स्वाभिमान से जीते थे। वो जो भक्त था भिक्षा प्रवृत्ति करने गांव में नगर में जाता और जो मांग कर लाता उस पर ही दोनों पति पत्नी का जीवन गुजारा होता था, उसी पर ही जीवन जीते थे वो। और एक दिन दैव योग से भिक्षा मिली नहीं, और पहले भी आचार्य लोग साधु संत लोग 5 घर भिक्षा मांगते थे और 5वें घर नहीं मिली तो वापस आ जाते थे, ऐसा नेम था। आज का तो मांगने वाला 5 नहीं 50 पूरा करता है, 50 नहीं तो 500, बाकी मांग कर ही रहेंगे। पर पहला एक ऐसा जमाना था, इस अंदाज में था। तो वो भक्त गांव में नगर में मांगने गया, उस दिन भिक्षा नहीं मिली और दैव योग से उनके घर अतिथि संत आ गए। घर में कोई सामग्री नहीं है भोजन बनाने के लिए, आटा दाल जो सब कुछ होता है ना, कुछ भी नहीं है। और पति बोलता है पत्नी से, आज तो बहुत मुसीबत आई। मुसीबत क्या, पर अतिथि आया है तो उसका सत्कार कैसे करे, कुछ है? पत्नी बोली कि पहनने को कपड़े नहीं, सीधे अपने को फटे पुराने पहन रहे, क्या होगा अपने पास? फिर भी पत्नी बोली कि फिक्र मत करो। पत्नी वही होती जो अपने पति को धैर्य दृढ़ बंधाए। तो पत्नी बोली कि धैर्य मत छोड़ो, कुछ न कुछ उपाय करते। बोले क्या है? कुछ है सोना चांदी कुछ रख रखी? बोले कुछ नहीं, पर आप नाई के दुकान पर जाओ और कैंची लेके आओ, कतरनी, हो जाएगा सब। बोले उससे क्या होगा? बोले लाओ। पति गया और नाई के वहां से कैंची कतरनी लेके आया, और पत्नी जो बाल थे सर के बीच बीच में के सब बाल कतर डाली, गुच्छे बनाई
और पति को बोली ये बेच के आ जाओ, बाल भी बिकते ना, ये बिक के आओ और इससे दाल चावल लेके आओ। संत अतिथि है। पति गया और दाल चावल लेके आता, हुआ भोजन हुआ, सब कुछ करवाए संत को। संत बुजुर्ग थे, दिन भर रुके, शाम हो गई। संत बोले आप कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग हूँ। बोले मेरा घर मकान भी तो है ही नहीं, आश्रम है ही नहीं, आज और मुक्काम रह जाता हूँ। अब मुसीबत जी, वो ना भी नहीं बोल सकते थे, दोनों सज्जन थे और अतिथि देवो भव का उनको वो था ज्ञान। पत्नी से बोले पति आप क्या करेंगे? बोले फिक्र मत करो, जो बाल बचे थे वो भी काट के दे दी पत्नी, और इसको बिक के आ जाओ। और कहते कि और दाल चावल लेके शाम को हो गया। संत बोले अब रात हो गई, कहाँ जाना? और रात संत मुक्काम रह जाते, सोते, और वे पति पत्नी भी सो गए। अभी जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, खजाने इन्हीं बहाने लौटाता है। और हुआ ऐसा, रात में वो संत जागते हैं। ईश्वर स्वरूप वो परीक्षा लेने आया हो, वो अपने जो भक्त थे उनका मान लो। रात में जाग गए और तथास्तु आशीर्वाद दे के गए, कृपा कर गए कि आपका घरदार भर जाए, आपके पाल आ जाए, कपड़े सब कुछ सब। और संत निकल गए, संत चले गए। फिर तो कहते ही कि वो देके सब कुछ, घरदार, बाल भी आ गए, कपड़े ये वो, चौंक गए, रोने लग गए। और कहते हैं कि ईश्वर संत के रूप में प्रकटते हैं सामने और बोलते हैं कि आपकी सेवा से मैं खुश हुआ, आपके भोजन से तृप्त हुआ, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो और अतिथि देवो भव का सत्कार करते रहो। ये धन दान ने आपको कभी कमी नहीं होगी, आप खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है, कृपा है, ऐसा करके। तो ये आचार्य जो बोल रहे हैं ना प्यारे मित्रों, आप ग्रस्त लोगों के लिए अतिथि देवो भव, क्या बोले? अतिथियम, अतिथियों का भी पूजन करना। दूसरी बात, शिव पूजनम प्रतिदिनम मृष्टान्न पानम ग्रह, और प्रतिदिन ईश्वर की बंदगी हो, जीवन में भजन हो, ध्यान साधना हो, आत्मचिंतन हो, ईश्वर को भजो, पुकारो, ये प्रतिदिन वो। और दूसरी बात बोले ऐसा वैसा मत खाओ, मृष्ट अन्न पानम ग्रह, मीठा भोजन करो, ऐसा तैसा मत खाओ। और आगे आचार्य बोले साधो संग मुपास्ते ही सततम धन्यो ग्रस्ताश्रम, और वो ग्रस्ताश्रम बहुत धन्य भागी है जिसके जीवन में संतों की संग मिली हो। सच्चे संतों की संग मिलना प्यारे मित्रों, ये अपना पुण्य का ही फल है। बिनु पुण्य पुंज मिले ही नहीं संता, रामायण की चौपाई है। बिना पुण्य पाड़ इतना पुण्य हो तो इस सच्चे संतों की संग मिलती है प्यारे मित्रों। आचार्य बोल रहे हैं कि साधो संग मुपास्ते ही सततम धन्यो ग्रस्त आश्रम, वो ग्रस्त आश्रम धन्य है, संतों के सानिध्य में रहता हो। अभी ऐसा क्यों बोले आचार्य? संतों के सानिध्य में रहेंगे तो प्रतिदिन ईश्वर की चर्चा होगी और उनके संग से वो सभी मार्गदर्शन होगा, सुनीति रहेंगी, सुमति रहेंगी, सब तरह से रास्ता अच्छा होगा। तो फिर जीवन ही कृतकृत्य हो जाएगा, कहने का तात्पर्य। तो एक बार परमात्मा को हम न खोज पा रहे हो तो पहले सच्चे संतों को खोज लो, जो तुमको ठगता न हो, लूटता न हो, तुम्हें आत्मचिंतन की ओर लगाता हो।